लगातार राहत का काम यहां पर चल रहा है, लोगों को राहत देने की कोशिश है। इस बीच तमाम एजेंसियां इस संकट का सर्वे भी कर रही हैं। असुरक्षित घरों पर पहले लाल निशान लगाए गए और अब अनयूजेबल का लाल स्टिकर लगाया जा रहा है। जोशीमठ पर दरार और भूधसाव का संकट बरकरार है। दरार वाले घरों पर पहले क्रॉस निशान लगाया गया था, अब लाल रंग का अनयूजेबल का स्टिकर लगा दिया गया है। यानी जिस घर पर ये स्टिकर लगा है वो रहने लायक नहीं है। सरकार की ओर से पीडब्ल्यूडी इंजीनियर की 40 सदस्यीय टीम सर्वे कर इस स्टिकर को लगा रही है। जो हमारा फॉर्म है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जैसे आपने पूरे फॉर्म के सब कॉलम भर दिए तो अंत में क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। हमें पता चल जाता है कि वो यूजेबल है या तो उसमें फर्दर कुछ इन्वेस्टिगेशन करके उसमें फिर डिसीजन कुछ क्वांटिफिकेशन करके डिसाइड करेंगे कि उसको वो फिर से अनयूजेबल है, उसको ठीक करना, उसमें रहा सकते हैं। तो जब जो भी हमारा सर्वेयर उसको सर्वे करता है तो उसे पता चल जाता है, तो उस जो भी उसमें नोटिफिकेशन करते हैं उस हिसाब से, और उसके हिसाब से वो अगर जिसमें कुछ डेंजर वगैरह मतलब खतरनाक या खतरा है उसमें हम अनयूजेबल जैसा स्टिकर से वो लगा देते हैं। दरार और भूधसाव की जद में जोशीमठ शहर की 9 वार्ड और करीब 4000 बिल्डिंग है। दरारें क्यों आ रही, इसका समाधान क्या है, इसे ढूंढने के लिए तमाम एजेंसियां जुटी हुई हैं। इंजीनियर की टीम जहां सर्वे कर रही है, वहीं पर्यावरणविद, क्लाइमेट साइंटिस्ट की टीम भी प्रभावित इलाकों का दौरा कर इसके कारण को तलाशने में जुटी है। स्थिति मुझे ये लगता है कि जहां जहां पर क्रैक आए हैं वहां पर स्थिति जो घर हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है, और जिसको कि ऑलरेडी जो है रिहेबिलिटेट उन लोगों को कर दिया गया है सरकार की ओर से भी। लेकिन जहां तक मेरा प्रश्न है कि बीच वाला जो पार्ट ये है जो सर्कुलर वाली बात हम कर रहे हैं, वहां पर अभी कोई भी ऐसी शिकायतें नहीं है। हालांकि सरकार का दावा है कि अब स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा संकट लोगों के लिए विस्थापन और पुनर्वास की है। सरकार का दावा है कि पुनर्वास की व्यवस्था सरकार कर रही है और विस्थापन के लिए सर्वे रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। देखिए, विस्थापन तो तभी होगा जब सर्वे रिपोर्ट आएगी, और अभी 6-7 एजेंसियां यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन में पूरा सर्वे का काम हो जाएगा, क्योंकि कल कैबिनेट ने निर्णय किया है कि जोशीमठ के लिए दीर्घकालिक योजना बनानी है। तो अगर कोई मकान बिल्कुल ही अगर ऐसा लगेगा कि इसको हटाने से ही काम चलेगा, तो मुझे लगता है कि सर्वे के बाद ही तय होगा। जोशीमठ संकट पर उत्तराखंड आपदा विभाग की माने तो अब तक 223 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जोशीमठ, पीपल कोटी समेत कई जगहों पर मॉडल राहत शिविर बनाए गए हैं, लेकिन संकट अभी टला नहीं है, क्योंकि पानी का रिसाव बढ़ गया है। हालांकि इसका कारण बारिश को माना जा रहा है, लेकिन संकट बढ़ सकता है, इसकी शंका से गुरेज नहीं किया जा सकता। जो वाटर का डिस्चार्ज था वो कल 190 था, आज उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, 240 LPM हो गया है। तो ये एक शंका हम जाहिर कर रहे हैं कि जो बारिश हुई है उसके कारण ये डिस्चार्ज वाटर का थोड़ा बढ़ गया है फिर से। इससे एक और हम काइंड ऑफ गेस कर सकते हैं कि शायद सुपरफिशियल है। कुल मिलाकर जोशीमठ आपदा इस वक्त लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। प्रभावित इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है, लेकिन खतरे का अलार्म अभी बंद नहीं हुआ है। जोशीमठ से नितिन सेमवाल के साथ सुनील नप्रभात, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको सीधा जोशीमठ ही लिए चलते हैं। नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं? क्या आप वहीं पर मौजूद हैं जहां पर होटलों को तोड़ने का काम किया जा रहा है? और बाकी के जो असुरक्षित घर हैं उन्हें लेकर क्या अभी तक निर्देश दिए गए हैं? क्या उन्हें भी तोड़ा जाएगा? लेकिन अभी की तस्वीरें भी दिखाइएगा और अभी की अपडेट भी दीजिएगा जहां पर आप मौजूद हैं।
जी निश्चित रूप से मैं माउंट व्यू होटल और मनाली इन होटल के पास मौजूद हूं और यहाँ पे जो अभी ध्वस्तीकरण का कार्य जो चल रहा है वो सुबह धूप लगने के साथ ही शुरू हो गया, क्योंकि पहाड़ों में लगातार ठंड बढ़ रही है तो अर्ली मॉर्निंग में भी यहाँ पे काम शुरू करना काफी टफ होता है मजदूरों को। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे धूप निकल रही है उसी तरीके से अब यहाँ पे काम भी किया जा रहा है। हालांकि अभी प्रशासन की अगर बात करें तो केवल 2 ही होटल जो यहाँ पे असुरक्षित है उन्हें तोड़ा जा रहा है और जो अन्य जो घर असुरक्षित हैं उन्हें तोड़ने के लिए अलग प्लान तैयार किया जाएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं, अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए जो ये अभी यहाँ पे जो SDRF और NDRF की जो हम बात कर रहे हैं सुबह से ही, वो उनकी देख रेख में ये बिल्कुल कार्य चल रहा है। और ये सामने जो आप होटल देख रहे हैं उसके ऊपर अभी आप जो मजदूरों को देखिए, केवल यहाँ पे अभी अगर हम बात करें तो मैन पावर को लगाकर ही काम किया जा रहा है, मशीनों को अभी नहीं लगाया गया है। हालांकि मशीनें सड़क पर जरूर खड़ी हैं, लेकिन जो कार्य है वो अभी यहाँ पे केवल मैनुअली तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि होटल काफी बड़े हैं तो सुरक्षा के इंतजाम जो है उसमें कोई कमी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैन पावर को यहाँ पे बढ़ाया गया है। अगर हम बात करें तो प्रशासन की ओर से इस पूरे नेशनल हाईवे जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये पूरा इलाका इसको अभी बंद कर दिया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। तो कहीं ना कहीं जो पहले फेज में जो असुरक्षित भवनों की अगर बात करें तो पहले इन्हीं होटलों को ध्वस्त किया जाना है और उसके बाद जो अन्य जो असुरक्षित भवन है उनके लिए नए तरीके से प्लान तैयार करने की प्रशासन कह रहा है। जी।